हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जिसे बस मैंने अपना नाम दिया है शैलेंद्र श्रीवास्तव, जहां पर हम लोग साइबर सिक्योरिटी से जुड़े बहुत से टॉपिक्स और साथ ही साथ CISM सर्टिफिकेट के टॉपिक भी खूब डिटेल में समझते हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम है शैलेंद्र श्रीवास्तव और मैंने साइबर सिक्योरिटी की दुनिया में कई सारे सर्टिफिकेट अर्न किए हैं। जैसे मैं CISSP सर्टिफाइड हूँ, मैं CISM, CDPSE, CCS के ISO और ऐसे बहुत सारे सर्टिफिकेट मैंने। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कुछ एक्सटर्नल रिसोर्सेज जैसे कंसल्टेंट लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय या परमानेंट एम्प्लॉय से ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव हो सकते हैं, खासकर तब जब स्पेसिफिक स्किल्स की आवश्यकता थोड़े समय के लिए ही हो। जी हाँ दोस्तों, आज के टॉपिक में हम लोग स्किल्स को समझने जा रहे हैं और हम लोग ये समझेंगे स्किल्स का इंपॉर्टेंस क्या होता है, वो भी रेसी के रिस्पेक्ट। तो आज हम दो महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करेंगे। पहला है रेसी मैट्रिक्स और दूसरा है स्किल। रेसी मैट्रिक्स एक ऐसा टूल है जिससे हम जिम्मेदारी को स्पष्ट रूप से बता पाते हैं, परिभाषित कर सकते हैं। स्किल्स, सही स्किल्स का चुनाव किया जाता है ताकि प्रोजेक्ट आसानी से सफल हो सके। अब समझते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ स्किल इन रेस। सबसे पहले बात करते हैं स्किल्स की। स्किल्स का मतलब होता है किसी व्यक्ति को वो ट्रेनिंग, अनुभव और एक्सपर्टाइज जो वो किसी काम को करने के लिए रखता है। रेसी मैट्रिक्स बनाते वक्त हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि टीम के पास जरूरी स्किल्स हो। अगर किसी प्रोजेक्ट के लिए किसी खास स्किल की जरूरत है तो क्या टीम के पास वो स्किल है? एग्जाम्पल, मान लीजिए एक IT प्रोजेक्ट में हमें साइबर सिक्योरिटी की एक्सपर्ट की जरूरत है, तो हमें ये देखना होगा कि हमारे पास ऐसा व्यक्ति या फिर हमें एक एक्सटर्नल कंसल्टेंट को हायर करना पड़ेगा जो इस कौशल में माहिर हो। रेसी मैट्रिक्स में स्किल का महत्व इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि ये तय करता है कि किस व्यक्ति को किस काम में रिस्पॉन्सिबल, अकाउंटेबल, कंसल्ट और इन्फॉर्म्ड के रूप में रखा जाएगा। ये सुनिश्चित करता है कि हर व्यक्ति के पास उस काम के लिए आवश्यक स्किल होगी। एग्जाम्पल, मान लीजिए एक टास्क है नेटवर्क सिक्योरिटी इम्प्लीमेंटेशन। इसमें रिस्पॉन्सिबल में सिक्योरिटी एक्सपर्ट जिसके पास साइबर सिक्योरिटी की स्किल्स है। अकाउंटेबिलिटी की बात करें तो इसमें IT मैनेजर जो ओवरऑल काम की निगरानी रखेगा और काम को सही दिशा में मार्गदर्शन करता रहता है। कंसल्टेंट, एक्सटर्नल कंसल्टेंट जो कुछ विशेष इशू पर सुझाव दे सकता है। इन्फॉर्म्ड, प्रोजेक्ट स्पॉन्सर जो प्रोजेक्ट की प्रगति से अपडेट रहेगा। यहाँ पर स्किल सुनिश्चित करता है कि सभी लोग अपनी सही भूमिका निभा रहे हैं। एक्वायरिंग स्किल्स फॉर प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। स्किल को प्राप्त करने के दो प्रमुख तरीके हैं। पहला है ट्रेनिंग, यानी कर्मचारी को ट्रेनिंग देकर नए स्किल सिखाए जा सकते हैं। एक्सटर्नल रिसोर्सेज, अगर स्किल की आवश्यकता केवल कुछ समय के लिए है तो एक्सटर्नल कंसल्टेंट एक अच्छा विकल्प हो सकता है। एग्जाम्पल, हमें एक नए सॉफ्टवेयर का इम्प्लीमेंट करना है तो हम किसी एक्सटर्नल एक्सपर्ट को हायर कर सकते हैं जो इस तकनीकी क्षेत्र में माहिर हो। इससे प्रोजेक्ट को जल्दी और सही तरीके से काम कर सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट एंड स्किल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब बात करते हैं जब कुछ एम्प्लॉय को स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की जिम्मेदारी दी जाती है तो उनके साथ फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट बनाना जरूरी है। इस एग्रीमेंट में साफ साफ लिखा होता है कि कौन सी जिम्मेदारी है और क्या उन जिम्मेदारी को निभाने के लिए जरूरी स्किल्स हैं। मान लीजिए हम एक न्यू सिक्योरिटी एनालिस्ट को हायर कर रहे हैं तो ये जरूरी है कि हम उसे इसके लिए विशेष साइबर सिक्योरिटी ट्रेनिंग और स्किल के बारे में समझाएं। जब उस व्यक्ति को सिक्योरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए तो उसका एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट उस स्किल की जिम्मेदारी को क्लियरली मेंशन करना चाहिए। तो दोस्तों, कंक्लूजन करते हैं। आज हमने सीखा रेसी मैट्रिक्स कैसे हमें सही व्यक्ति को सही काम सौंपने में मदद करता है और साथ ही स्किल्स का चुनाव कैसे प्रोजेक्ट की सफलता के लिए महत्वपूर्ण होता है। अगर आपका कोई सवाल है या आपके मन में कुछ और है जो आप जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो ये वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक सुरक्षित रहें और स्टे सिक्योर।